हेलो फ्रेंड्स। मैंने जैसे कहा था कि एआरओ जो है, अच्युतम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगी और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद में उसका जो आउटकम होगा वो आप सभी के साथ में शेयर करेगी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वो है विलेज कंपनी। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने में टिकेंद्र साहू जी, जो कि धमतरी जिले के एक छोटे से गांव में रहते हैं, उनकी भी मदद ली गई है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, और उनसे काफ़ी सवाल जवाब हुए। और उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो सारी क्वेरीज थी, उन सारी क्वेरीज को पूरा करते हुए ये फाइनल कॉन्सेप्ट बन के आया है, जिसमें 4 अलग अलग मॉडल्स हमने प्रपोज किए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये विलेज कंपनी कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम कर सकता है। सबसे पहले हम विलेज कंपनी कॉन्सेप्ट को देखने से पहले ये देखते हैं, ये समझते हैं कि एक कंपनी किस तरह से काम करती है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब अगर जहाँ पे कहीं पर कोई काम बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो कंपनी किस तरह से काम करती है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट उस काम को करने वाले एक्सपर्ट द्वारा काम परफॉर्म किया जाता है उस यूनिट में। तो होने के लिए तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे अगर बारीक में निकाला जाए तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, पर मैंने उसे 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें एक यूनिट ऐसा होता है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड या उत्पादन से रिलेटेड काम करता है, ये यूनिट 1 होता है। दूसरा, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिर सामान बनने से पहले जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रहता है, उसके स्टोरेज से रिलेटेड काम करता है, एक यूनिट वाला काम करता है। एक यूनिट वो काम करता है जो सामान बन गया है, फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसको सेल करना है, और उस सेल मतलब उस सामान को वहां पे वहां तक पहुंचाना जहां पर ये सामान सेल किया गया है, या उसको बोल सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक यूनिट सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। और एक यूनिट बिलिंग और उसका पेमेंट, जो सामान बिक चुका है उसका बिलिंग किस तरह से होगा, या फिर उसका जो पेमेंट है वो कहाँ से या कैसे आएगा, उस काम को देखती है। और एक यूनिट इस पूरे काम के लेखा जोखा को मेंटेन करके रखता है, और इससे संबंधित जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अगर हमें काम है या फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि अगर हमें टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स से संबंधित वाला जो काम रहता है वो लीगल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो करते हैं। तो अगर हम देखें तो एक कंपनी जो है, एक कंपनी इन मेजर 5 कैटेगरीज में काम करती है, और हर काम एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी कैसा काम करती है वो हमने अभी यहाँ पर देखा, ब्रॉडली किस तरह से काम करती है, बारीक में नहीं देखा हमने, बट हाँ, मेजरली यही काम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है। अब एक गांव और एक कंपनी के कामकाज में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस बहुत मेजर नहीं है। डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस उसमें है वो है, जो गांव में लोग काम करते हैं वो संगठित होके काम नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल, मतलब अपना अपना काम खुद करते रहते हैं। मतलब गांव में प्रोडक्शन का काम भी होता है, मतलब कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी से संबंधित कोई चीज़ को वो बनाते हो, कुछ फुलकारी या फिर कुछ एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड वर्क को करते हो, कुछ कपड़े सिलाई विलाई से रिलेटेड काम करते हो, अचार पापड़ बनाते हो। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक गांव में लोग करते हैं। पर सिर्फ इसका प्रोडक्शन करना ही मेन काम नहीं है। प्रोडक्शन हो जाना या काम किसी भी चीज को बना लेना एक पूरी प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इसके बाद में आपको इसको स्टोर करके रखना है, इसको फिर इसको कहीं जाके सेल करना है। सेल मतलब एक रीजनेबल मार्जिन प्रॉफिट के साथ में, है ना। मतलब अगर आप 10 रुपए की चीज बना रहे हो और 11 रुपए में उसको बेच दे रहे हो गांव के गांव में, अंदर ही अंदर में, वो एक तरीका हो सकता है। या
इसको बनाओ आप 10 रुपए में, और इसको कम से कम 15 या 16 रुपए में बेचने की कोशिश करो, मतलब 50 से 60% प्रॉफिट में। और ये जो 50 से 60% प्रॉफिट है वो कुछ कुछ लोगों में डिवाइड हो जाए, मतलब कुछ पैसा प्रोडक्शन करने वाली यूनिट को मिल जाए, कुछ पैसा जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको मिल जाए, कुछ पैसा बिलिंग और पेमेंट से संबंधित काम जो कर रहे हैं उनको मिले, और कुछ जो अकाउंटिंग या लीगल वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको मिले। अगर एक कंपनी अगर एक कंपनी की तरह एक गांव भी काम करना शुरू कर दे, सब लोगों को आपस में अलग अलग मिला के, लोग अलग अलग भले काम करें, इंडिविजुअल ही काम करें, अपना अकाउंट अपना संबंधित जो भी सारा लेखा जोखा है वो सब खुद मेंटेन करें, पर मिलके काम करेंगे, तो एक ही गांव में अगर आप देखेंगे तो एक पूरी कंपनी जिस तरह से काम करती है, उसी प्रकार पूरे गांव के लोग अपने अपने अलग अलग विषय में जो एक्सपर्ट हैं उन सबको एक जगह पे लेके आएं, और वो लोग वहाँ पे इस पूरे काम को परफॉर्म करें, एक गांव एक कंपनी की तरह काम करे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था, तो जब वो आज़ाद हुआ था, एक बहुत ही सिंगापुर को आज़ादी 1965 में मिली। और जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में वहाँ पे प्रधानमंत्री बने मिस्टर ली। उन्होंने ये कहा कि मैं इस देश को एक कंपनी की तरह चलाऊंगा। कंपनी में जिस तरह से काम होता था उस तरह से उन्होंने पूरे देश में काम करने की प्रैक्टिस डलवाई, सभी लोगों को सिस्टमेटिक करा, संगठित किया, और एक पूरे देश को कंपनी की तरह चलाया। और आज आज हम जानते हैं कि सिंगापुर दुनिया में एक विकसित देशों में से कहलाता है। वहाँ पे खुद का कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, पर हाँ वो सर्विस में पूरी दुनिया में टॉप में लीड कर रहा है ना। तो हम भी हमारा जो गांव है उसे एक कंपनी की तरह अगर देखें, और हम ये कोशिश करें कि हमारा गांव भी एक पूरा गांव में अलग अलग लोग संगठित होके एक कंपनी की तरह काम करें, तो गांव और गांव में रहने वाले जितने लोग हैं उनका काफी विकास हो सकता है। ठीक है। अब गांव में किस तरह से काम किए जा सकते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के काम है इन कामों को किस तरह से बांटा जा सकता है, इसके लिए मैंने कुछ 4 मॉडल बनाए हैं। इन 4 में से जो भी मॉडल आपको पसंद आए, जो आपके गांव में सूट बैठता हो, फिट बैठता हो, आप उस मॉडल के थ्रू या ले इस विलेज कंपनी की तरह काम कर सकते हैं। तो पहला मॉडल हम देखते हैं। पहला मॉडल है ऑफलाइन मॉडल, मॉडल 1, ऑफलाइन टाइप। ऑफलाइन टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें सामान जो है वो खरीदी बिक्री जो हो रही है वो किसी दुकान से या फिजिकली आना जाना करके लिया जा रहा है। तो आप काम कोई भी कर सकते हैं, जैसे लकड़ी या बांस का कोई काम कर रहे हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, जूट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या उससे कोई चीज को बना रहे हैं, फुलकारी जरदोरी वर्क जो कपड़े में हम करते हैं वो अगर आप कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई, अचार पापड़ मसाले बनाने, या और भी इसमें से या तो ये या इसको छोड़ के और भी कोई भी काम है, वो सारे के सारे काम आप करिए। इस मॉडल को अगर यूज करेंगे तो हम गांव में किस तरह से कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। जैसा हमने देखा कि प्रोडक्शन और स्टोर करने का 2 अलग अलग यूनिट होता है किसी भी कंपनी में। अगर ये दोनों यूनिट को कोई एक टीम मैनेज कर ले, एक टीम जो प्रोडक्शन का भी काम कर रही है, और जो प्रोडक्शन बन रहा है, जो काम मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको स्टोर भी करने का काम वही टीम कर रही है, तो ये दो मिलके एक टीम ये दोनों काम को एक टीम मैनेज करे। और ये जो ब्लू कलर में दोनों काम दिए हुए हैं, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरा बिलिंग और पेमेंट से संबंधित, ये दोनों काम जो है वो कोई एक टीम कर ले। मतलब इस मॉडल में, मॉडल 1 में 2 टीम बनेगी, एक टीम ये 2 काम को करेगी, दूसरी टीम ये दोनों काम को करेगी, और इनसे संबंधित जो भी लीगल या अकाउंट से संबंधित काम है
वो या तो दोनों अपने अपने हिस्से का खुद करें, या दोनों के लिए कोई एक टीम करे और अपना काम को बढ़ाए। तो मॉडल वन ऑफलाइन मोड में अगर आप काम कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि सामान बन कहीं रहा है, उसको आप बेचने का काम जो कर रहे हैं, वो कोई बेचने का काम जो है वो दुकान दुकान जाके सामान को बेच रहे हैं, ये मॉडल वन है। मॉडल टू में क्या है, मॉडल टू में भी दो पार्टियां रहेंगी, पर मॉडल टू में जो रहेगा ये ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन में आज की डेट में आप देखते होंगे कि बहुत सारा काम जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से या अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से कोई भी सामान को हम बेच रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट के माध्यम से अपने सामान को बेच रहे हैं, तो वो मॉडल कहलाता है ऑनलाइन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में क्या रहेगा कि पार्टी वन और पार्टी वन का काम वही रहेगा, अपना प्रोडक्शन का काम और स्टोरेज का काम। पार्टी टू क्या करेगी, पार्टी टू वो पार्टी होगी जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट में सामान को खरीदी बिक्री करने वाला जो काम है उसकी जानकारी होगी, वो इस काम को करेगा। जब ऑनलाइन अगर हम कोई सामान को बेचते हैं, तो जो ऑनलाइन कंपनियां होती है, जो जो वेबसाइट होती है जो ऑनलाइन सामान बिक्री का काम करती है, वो ये चाहती है कि जो व्यक्ति उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो सारी चीजें वो खुद ही अपने नाम से ही करे। जैसे उसका खुद का जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी होगा तो वो बिल और पेमेंट से संबंधित सारा काम जो ऑनलाइन ही होगा ये काम, पर ये सारा काम उसी को करना होगा। फिर लीगल और अकाउंट से संबंधित जो काम है वो भी उसी कंपनी के नाम से होना चाहिए या उसी पार्टी के नाम से होना चाहिए जिस पार्टी का नाम ऑनलाइन वेबसाइट पे चढ़ रहा है। और यही व्यक्ति जो है अपने सामान को वो चढ़ाते जाएगा, एक एक प्रोडक्ट की फोटो खींचेगा, उस फोटो को वहां पर वेबसाइट पे अपलोड करेगा सारी जानकारी के साथ में, वो कि कितने रुपए का है, क्या उसमें फीचर्स है, वो सारी चीजें उस पर वो डालेगा। तो ये जो सेकंड पार्टी रहेगी ऑनलाइन मोड में, ये वो व्यक्ति होगा जिसको कंप्यूटर की भी जानकारी हो, इंटरनेट और ऑनलाइन सामान कैसे बिक्री किया जाता है उसकी जानकारी हो, और साथ ही साथ में यही पार्टी जो रहेगी वो बिल पेमेंट और लीगल संबंधित या अकाउंट से रिलेटेड जो भी सारा काम रहेगा वो भी यही पार्टी देखेगी। काम आप कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा जानकारी देता हूँ कि ऑनलाइन में जो मतलब जो गोबर से बने हुए कंडे होते हैं ना, वो कंडे तक के ऑनलाइन मार्केट में बिकते हैं। दतून लोग खरीदते हैं, दतून ऑनलाइन लोग खरीदते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे आइटम हैं जो कि गांव में आप सोच भी नहीं सकते कि जो गांव में बनता है वो ऑनलाइन मार्केट में बिकता है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऑनलाइन मार्केट में नहीं बिकती है। हाँ, ये वाला जो काम है, इस काम को करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस काम को करने की पूरी जानकारी हो, है ना। पार्टी टू भी ये हो सकता है, पार्टी टू में भी वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकता है। एक पार्ट वो देखे जो कि ऑनलाइन काम मतलब कंप्यूटर में कैसे सारी चीजें अपलोड, कंप्यूटर नहीं वेबसाइट पे कैसे हमारे प्रोडक्ट को अपलोड किया जाता है और उससे संबंधित जो भी प्रोसेस होती है वो कोई एक टीम से करवाए और बाकी जो सारा काम है वो किसी दूसरी टीम से करवाए। ये पार्टी टू में भी ये और डिवाइड किया जा सकता है। मतलब अगर चाहे तो इस पूरी प्रोसेस को भी ऑनलाइन वाले में तीन पार्टी मिलके ये काम को कर सकती है। और ऑनलाइन में आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बिकती है। आप छोटे छोटे पेड़ पौधे भी बेच सकते हैं ऑनलाइन, आप वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट को निकाले जो कि आप घर पे खुद बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद अच्छा पैकिंग वैकिंग करने के बाद में उसको बेच सकते हैं, जिसको बनाना गांव में रहते हुए बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। बस इसको बेचना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है,
पर अगर वो कोई काम देख ले तो बड़ी आसानी से गांव में बहुत सारे लोगों को रोजगार या स्वरोजगार आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो ये मॉडल 2 था। मॉडल 3 क्या है? मॉडल 3 है स्वयं सहायता समूह, SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद की सहायता करने वाला एक समूह। गांव में ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट बहुत कम फेमस भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा समूह होता है कुछ लोगों का। इसमें कई बार सिर्फ लेडीज होती, कई ग्रुप में लेडीज या उससे ज़्यादा मतलब लेडीज जेंट्स मिक्स्ड ग्रुप भी बनता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग आपस में मिलके एक साथ संगठित होके काम करते हैं। यही तो हमारा मॉडल है कि गांव में अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ मिल जाएं और उस सब मिले हुए लोगों से अपने अपने हिस्से का वो अपना अपना काम करें, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में एक दूसरे साथ बांट लें। यही काम स्वयं सहायता समूह जो है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है ना, इस काम को करने के लिए या इस स्वयं सहायता समूह को कुछ लोन भी देती है। और ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये खुद के भी आपस में जो मंथली कुछ कुछ पैसा जमा होता है, वो जमा पैसे को किसी को जब जरूरत होती है तब वो उसको भी लोन के रूप में दे सकते हैं, और उससे थोड़ा मोड़ा ब्याज लेके पैसा वापस भी ले सकते हैं। मतलब अगर उस ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो काफी सारा पैसा जमा हो गया। अब किसी को अगर 500 रुपए की जरूरत पड़ती है किसी भी कारण से, उस ग्रुप के ही किसी एक व्यक्ति को 500 रुपए की, तो 500 रुपए उसको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा भैया 510 रुपए आप हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते बाद या जितने भी समय बाद आप लौटा देना। या हो सकता है कि ये ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लेके 500 रुपए देके 500 रुपया ही वापस ले। वो डिपेंड करता है कि समूह में जो लोग हैं उनकी सोच किस प्रकार की है, और इस समूह का जो चेयरमैन है वो किस सोच के साथ में इस समूह को चलाना चाह रहा है। तो ये भी एक मॉडल है जिसमें सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद करते हुए एक स्वयं सहायता समूह बनाए, और वो समूह में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिस्से का काम करें, और जो भी काम फाइनली सेल हो रहा है उसके बाद जो प्रॉफिट बन रहा है वो आपस में एक दूसरे के साथ में बांट ले। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे मिली थी, मतलब एक बहुत बढ़िया वीडियो मिला था, तो वो मैंने यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके रोक लीजिए, और ये जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को आप लिख कर YouTube में डाल दीजिए, और जो इससे संबंधित वीडियो आएगा वो आप उसको देखिए। स्वयं सहायता समूह कैसे काम करता है वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट आप वहां से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है, बनाया गया है, और बहुत बहुत सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो ये मॉडल हमारा थर्ड है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम करता है। ठीक है, तो मॉडल नंबर 4 जो है वो एक प्रोसेस की तरह काम करता है। मतलब एक काम कोई और करेगा, फिर उस काम को करने के बाद में उसके आगे की प्रोसेस कोई और दूसरा टीम करेगा। उस काम को करने के बाद में मतलब सेकेंड प्रोसेस जैसे खत्म हो जाती है तो उसके बाद में उसका सेल्स और ऑफलाइन या ऑनलाइन या किसी भी तरह से वो कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है सिलाई कढ़ाई वाला काम जो है। मतलब अगर आप एक सादा कपड़ा पहले ले लीजिए, उस कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर दीजिए। सादा कपड़ा आपको सस्ते दाम में मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी कर लेने के बाद में उसी कपड़े की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना। अगर सादा कपड़ा 100 रुपए में मिल रहा था, 100 रुपए मीटर मिल रहा था, तो उस पे एम्ब्रॉयडरी या फिर उस पे अगर कुछ छोटा मोटा वर्क एक्स्ट्रा कुछ कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वो 150 रुपए का हो जाए, 150 रुपए मीटर, या 200 रुपए मीटर भी हो सकता है वो। ठीक है, जब अब ये आपका कपड़ा तैयार हो गया है, इस कपड़े को आप ले जाएं और इसका कुछ ना कुछ शर्ट, कुर्ता या फिर सूट और कोई भी चीज आप उसको किसी भी टेलर के माध्यम से बनवा लें। तो जो सादा कपड़ा 100 रुपए का था, एम्ब्रॉयडरी के बाद में वो 200 रुपए का हो गया।
तो वो सिलाई करने के बाद में 400 से 500 रुपए का हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ना, वो यही करती है, एक सादे से कपड़े को आपको, मतलब जो उनको 50 रुपए या 100 रुपए में पड़ता है, वो आपको 500 या 1000 रुपए में बेचते हैं। आप बड़े बड़े मॉल में जाओगे तो बहुत सारे कपड़े आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको देख के लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, पर इसका दाम इतना ज्यादा क्यों है। तो वो दाम ज्यादा इसलिए होता है कि उसमें छोटी छोटी सी कुछ ना कुछ वो कलाकारी कर देते हैं, या तो वो डिजाइन में कुछ कलाकारी कर देते हैं, या फिर उसका जो बनाने का पैटर्न है, उस बनाने के पैटर्न में कुछ थोड़ा सा ऐसा अलग सा कर देते हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही काम आप गांव में रहते हुए भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल कुर्ता अगर बनाते हैं, नॉर्मल कुर्ता, सपोज प्लेन कोई कुर्ता है, तो उसका जो रेट होगा, और उसी कुर्ते में कुछ कलाकारी या कुछ एम्ब्रॉयडरी या जरदोरी वर्क, कढ़ाई, फुलकारी, इस तरह से रिलेटेड जो भी सारे काम होते हैं, वो सब अगर उसमें कर दिया जाए, तो वही कुर्ता जो है वो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी सुंदरता बढ़ गई है, वैल्यू ऐड हो गया, मतलब उस काम में कुछ और एडिशनल चीजें डाल दी गई है, इस वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। ओके, इस काम को करने के लिए एक टीम जो करेगी वो फुलकारी या बेसिक उसमें डिजाइनिंग वर्क करेगी, दूसरी पार्टी उसकी सिलाई से रिलेटेड काम करेगा, तीसरी पार्टी जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से उसका सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग, पेमेंट से संबंधित काम करेगा। और इसमें जो लीगल पार्ट है या फिर अकाउंट से संबंधित पार्ट है, वो 1 2 3 तीनों अपना अपना अलग अलग भी कर सकता है, तीनों में से कोई एक भी कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कैसी आपसी समझ है, आप लोगों की जो टीम बनेगी या जो टीम आप बनाएंगे, उसमें आप लोगों की आपसी कैसे संबंध है, उस संबंध के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये काम कौन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे से मैंने एग्जाम्पल आपको मॉडल बना के दिया कि एक विलेज कंपनी, मतलब एक कंपनी अगर विलेज में काम करे या एक विलेज एक कंपनी की तरह काम करे, तो हो सकता है कि जैसे हमने देखा, एक एग्जाम्पल देख चुके हैं, सेट एग्जाम्पल देखा हुआ है हमारा, कि सिंगापुर पहले एक नॉर्मल सा गरीब सा देश हुआ करता था, पर आज की डेट में वो बहुत समृद्ध और एक बहुत अच्छा पूरी दुनिया में देश कहलाता है। वो हालांकि बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंगापुर है छोटा सा, पर क्योंकि वहाँ के लोगों ने ऐसा सोचा कि अब हमें एक कंपनी के रूप में काम करना है, मतलब हमें एक संगठित होके सब लोगों को मिलके काम करना है, तो उस देश ने अपने आप की पहचान पूरे दुनिया में बहुत अच्छी बनाई। तो सेम आप भी कर सकते हैं। सेम कैसे आप कर सकते हैं? आप एक गांव को कंपनी के रूप में बनाने की कोशिश करें, वहां पे जितने रिसोर्सेस हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कि एक व्यक्ति सेल्स का काम बहुत अच्छा करता है, एक व्यक्ति कुछ बनाने से रिलेटेड काम अच्छा करता है, कोई और अकाउंट्स का काम जानता है, तो ऐसे अलग अलग लोगों को मिलाइए और मिलके काम करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश में, हमारे भारत देश में हर गांव इस तरह से काम करेगा, तो आप सोचिए कि सिंगापुर जब इतना डेवलप हो सकता है, तो हमारे छोटे छोटे से जो गांव है, अगर वो भी उसी तरह डेवलप होना शुरू कर दें, तो हमारा देश आज जहां पर है वहां से कई कदम आगे खड़ा होगा कुछ समय बाद। तो इसी आशा के साथ में कि आप सभी लोग जो जिस जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज बाकी लोगों के साथ बांटेंगे, और उसको देखेंगे कि हम आपस में कैसे एक दूसरे के साथ में मिलके काम कर सकें, इस पे विचार करेंगे। और विचार ही नहीं करेंगे, उसको करेंगे, और पूरे देश को 2040 तक के 2040 तक के हम हमारे देश को पूरी दुनिया में टॉप में सबसे आगे खड़ा देखेंगे। या हमारी इच्छा ये है कि हमारा देश 2040 तक के हमारा देश पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया को सिखाए कि हमारे गांव से हमने हमारे अपने आप को डेवलप किया है। गांव को डेवलप करेंगे तो देश का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। तो इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे से कुछ मॉडल आप हो सकता है आपके पास कुछ और नए मॉडल हो, उस मॉडल को भी आप कमेंट में बताइए, सो दैट बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उस कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद में वो अपना उस मॉडल को अपनाते हुए आगे डेवलप अपने आप को कर सकें। तो मैं यहाँ ARO टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट जरूर से करिए। मिलते हैं अगले किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।